स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ टेबल। इससे पहले वाली वीडियो में अपने टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, उसकी मीनिंग के बारे में पढ़ा, अ गुड टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। और आज पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ टेबल के बारे में। स्टैटिक्स का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले हम बात करें अगर काइंड्स ऑफ टेबल की कि टेबल कितने प्रकार के होते हैं। तो टेबल जो है मेनली टेबल 3 प्रकार के होते हैं, या फिर कह रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन जो है 3 ग्रुप में होता है। ग्रुप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस, इसके पर्पस के अकॉर्डिंग क्या हम टेबल बनाने का पर्पस क्या है। नंबर 2 अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, जो डेटा होता है डेटा की ओरिजिनलिटी के आधार पर। और सबसे इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन यानी कि बनाने के आधार पर हम किस तरह के टेबल बनाना चाहते हैं। तो पर्पस हो गया, टू ओरिजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पर्पस की, तो पर्पस के अकॉर्डिंग 2 तरह के पर्पस होते हैं। 2 तरह का टेबल बनाया जाता है। एक होता है जनरल पर्पस और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। उसी तरह अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह का टेबल बनता है। एक बनता है ओरिजिनल टेबल और दूसरा होता है ड्राइव टेबल। और अगर हम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 प्रकार का बनता है। सबसे पहला है सिंपल टेबल और दूसरा बनता है कॉम्प्लेक्स टेबल। तो कॉम्प्लेक्स टेबल जो है 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 डबल और 2 वे टेबल, जहाँ पर 2 तरह का डेटा शो किया जाता है। दूसरा होता है ट्रेबल टेबल, जहाँ पर 2 से ज़्यादा यानी कि 3 होगा। और लास्ट होता है मैनीफोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बार में डेटा शो किया, मैनीफोल्ड टेबल। तो इन सब टेबल के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस। तो अगर हम जनरल पर्पस की बात करें तो जनरल पर्पस का मतलब यहाँ पर जब किसी डेटा का यूज जो है जनरल यूज़ होता है, तो जनरल यूज़ के लिए जो भी टेबल तैयार किया जाता है उसे हम जनरल पर्पस टेबल कहा जाता है। यहाँ पर इसका यूज़ केवल और केवल किसके लिए किया जाता है, डेटा बैंक के रूप में किया जाता है, यानी डेटा को एक तरीके से संभाल के रखने के लिए, इसको एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई विशेष जो है पर्पस नहीं होता है, स्पेशल पर्पस नहीं होता है। इसलिए इसका यूज जो है दूसरे तरह के टेबल बनाने के लिए बाद में किया जाता है। इसलिए इसको दूसरा नाम जो है रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है, रेफरेंस टेबल। अब हम बात करें दूसरा नंबर टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल का मतलब इसका बनाने का एक स्पेसिफिक एम होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके लिए हमें स्पेशल पर्पस टेबल बनाना होता है। जैसे अगर हमें स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट डालेंगे और उसके मार्क्स आगे लिख देंगे। तो इस तरह का जो टेबल बनेगा यहाँ पर कि नेम भी आ गया, उसके मार्क्स आगे लिख दिया, तो इस तरह के टेबल को हम स्पेशल पर्पस टेबल कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस टेबल का बनाने का मकसद केवल और केवल एक स्पेशल उद्देश्य ही होता है।
उसके बाद हम बात करें काइंड टू, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी के आधार पर दो तरह का टेबल होता है। नंबर एक ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल क्या होता है ये जानना है। ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फ्रॉम द मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। मतलब जैसा डेटा कलेक्ट होता है, जैसा डेटा कलेक्ट करता है उसी डेटा को जैसा कलेक्ट किया उसमें कोई भी चेंज नहीं, वैसे ही उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है इन टेबल। यानी कि जिस तरीके से डेटा को कलेक्ट करता होता है सेम टू सेम उसी तरीके के अगर टेबल में प्रेजेंट होता है तो उसको हम ओरिजिनल टेबल कहते हैं। मतलब ये है कि डेटा में किसी तरह का कोई बदलाव या कोई चेंजेस नहीं होता है, उसको हम ओरिजिनल टेबल कहते हैं। टेबल नंबर 2 ड्राइव टेबल। ड्राइव टेबल क्या होता है। ओरिजिनल टेबल में आपको पता है कि इसको डेटा जैसे कलेक्ट किया वैसे, लेकिन ड्राइव टेबल का मतलब होता है अपने उद्देश्यों के अनुसार, एज पर द ऑब्जेक्ट, एज पर द ऑब्जेक्टिव। जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको अपने हिसाब से बाय ओन मैनर, यानी कि जो भी रिप्रेजेंट करने वाला आता है वो जब अपने खुद की इच्छा से, अपने खुद की मैनर से, अपने खुद के रूल के अकॉर्डिंग जब डेटा को जो है टेबल में शो किया जा करता है तो ऐसे टेबल को हम ड्राइव टेबल कहते हैं। यहाँ पर टेबल को बनाने वाला या फिर उसको ऑब्जेक्टिव को जानने वाले की ही मेन बात भूमिका रहती है कि वो किस तरीके से टेबल को चाहता है। तो ये तो होगी दो मेन की पर्पस के अकॉर्डिंग और ओरिजिनलिटी के आधार पर। अब जो सबसे मेन और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है थर्ड वाला, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखें तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितने प्रकार के टेबल होते हैं, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला को बोलते हैं सिंपल या फिर वन वे टेबल। सिंपल या वन वे टेबल। सिंपल या वन वे टेबल क्या होता है, सिंपल और वन वे टेबल में केवल और केवल ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ही शो किया जाता है, ये वन कैरेक्टर ही शो किया जाता है। मतलब जो भी डेटा होता है उसके एक ही गुण को दर्शाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, तो ये हमारा उद्देश्य है कि कॉलेज के स्टूडेंट के कितने नंबर है वो शो करें। अगर उसको केवल और केवल क्लास के आधार पर शो करें, क्लास, और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, किस क्लास के कितने स्टूडेंट है वो, तो क्लास 9 के 20 स्टूडेंट है, क्लास 10 के 24, क्लास 11 के 30 और क्लास 12 के 31। तो ये केवल और केवल एक ही चीज़ को दिखा रहा है, यानी कि क्लास के केवल एक ही कैरेक्टर को दिखा रहा है। देन इसको हम सिंपल या फिर वन वे टेबल कहते हैं। अब इसी का दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होता है, जहां पर मोर देन वन कैरेक्टर, जहां पर एक से ज़्यादा कैरेक्टर को शो किया जाता है डेटा को, उसको हम कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स टेबल भी अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले है डबल, या फिर इसको बोलते हैं टू वे टेबल, यानी कि जहाँ पर जो डेटा होता है उस डेटा का जो है 2 कैरेक्टर, यानी कि 2 कैरेक्टर शो किया जाता है। वहाँ पर जब डेटा का 2 कैरेक्टर शो किया जाता है तो ऐसे टेबल को हम जो है डबल या टू वे टेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इसमें कि अगर हमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाना हो, नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन कॉलेज, कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं ये अगर शो करना है तो हमने मान लीजिए जो डेटा एक तो ले लिया क्लास। जब हम टेबल बनाएंगे क्लास इस रो में देखोगे ये, और इधर हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स के नंबर हम दो तरीके दिखाएंगे, एक दिखाएंगे हम बॉय को और दूसरा दिखाएंगे गर्ल्स को, यानी कि क्लास के दो गुण है, बॉय और गर्ल अलग अलग। क्लास 9 के बॉयज़ है 14 और गर्ल्स है 6। क्लास 10 के 24 में से 14 है बॉयज़ और 10 है गर्ल्स। क्लास 11 में 18 है बॉयज़ 12 है गर्ल्स, और क्लास 12 में 11 है बॉयज़ और 10 है गर्ल्स। तो इस तरीके से जब डेटा के दो कैरेक्टर शो किए जाते हैं उसको डबल या टू वे टेबल कहते हैं। बी नंबर है ट्राइबल टेबल। ट्राइबल टेबल में क्या होता है, ट्राइबल वाले में जो है 3 कैरेक्टर शो किए जाते हैं, 3 कैरेक्टर। जैसे सेम वही अगर शो करना है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करना है कॉलेज के, तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा लेंगे, जैसे हमने ले लिया क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट में हो गया एक तरफ बॉयज़, दूसरी तरफ है गर्ल्स। चलिए इसका टोटल भी ले लेते हैं, टोटल। लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स का जो ग्रुप बनेगा वो किस तरह से बनेगा, बनेगा कुछ इस तरह से। बॉयज़ किसका एक होगा रूरल, अर्बन एंड टोटल, मतलब ग्रामीण में क्षेत्र में रहने वाले और अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में। उसी तरह इसका भी ले लेंगे रूरल, अर्बन एंड टोटल, और यहाँ पर हमने टोटल कर दिया। तो इस तरीके से तो कितने ग्रुप बन गए, 1 2 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 3। जब 3 कैरेक्टर को शो करेंगे उसको हम बोलते हैं ट्राइबल टेबल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है एग्जाम में ये होता है 3rd पॉइंट, मैनिफोल्ड टेबल। मैनिफोल्ड टेबल, अब मैनिफोल्ड का मतलब होता है ऐसा टेबल जहां पर मोर देन 3 कैरेक्टर शो किया जाता है, मोर देन 3 कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर शो करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, ये हो गया। अब हम अगर टेबल बनाते हैं, टेबल कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऐसे। ये हो गया क्लास, और इसको भी हम 2 ग्रुप बांट देंगे, बॉयज़ गर्ल्स, और इधर हो जाएगा टोटल। बॉयज़ करके भी 2 एक का ग्रुप बन जाएगा, रूरल, अर्बन, टोटल। गर्ल्स का भी सेम हो जाएगा, रूरल, अर्बन, टोटल, और इधर हो जाएगा टोटल। अब रूरल और अर्बन में भी 2 ग्रुप बन जाएगा, इसका भी इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा मैरिड और एक हो जाएगा अनमैरिड। अर्बन में भी सेम मैरिड एंड अनमैरिड, और यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 तरह के कैरेक्टर को अगर एक ही टेबल में शो किया जाएगा देन इसको हम जो है मैनिफोल्ड टेबल कहते हैं। थैंक यू।